बीजेपी सरकार ने की गैर सिख की नियुक्ति। श्री हजूर साहिब बोर्ड का किया मैनेजर नियुक्त। सिख समुदाय में फूटा गुस्सा। गैर सिख की नियुक्ति पर जताई गई कड़ी आपत्ति। श्रोमणी कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ बोर्ड के प्रबंधक के रूप में एक गैर सिख की नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई है और इस फैसले को वापस लेने की भी मांग की। श्रोमणी कमेटी के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र भेजकर अपना विरोध भी दर्ज कराया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ बोर्ड के मैनेजर के पद पर अब सबसे ज्यादा सिखों की ही नियुक्ति हमेशा हुई है और एडवोकेट धामी ने कहा कि किसी गैर सिख अधिकारी को गुरुद्वारा बोर्ड का प्रशासक नियुक्त करना सिख भावनाओं और नैतिकता के अनुरूप नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सिख समुदाय में भारी रोष हो रहा है, भारी विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के भीतर तख्त साहिब की भूमिका सिख नैतिकता को लागू करने के लिए समय समय पर नेतृत्व करना और निर्देश देना है, इसलिए किसी भी गैर सिख व्यक्ति को तख्त साहिब के प्रबंधन बोर्ड के प्रबंधक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कोई गैर सिख व्यक्ति सिख भावनाओं के अनुरूप गुरुद्वारों का प्रबंधन नहीं कर सकता। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सिख विरोधी फैसले को तुरंत वापस लेने को भी कहा। श्रोमणी कमेटी अध्यक्ष ने गुरुद्वारा बोर्ड, तख्त सचखंड श्री हजूर साहब अबचल नगर साहिब नांदेड़ के चुनाव कराने की भी मांग की और कहा कि तख्त श्री हजूर साहब बोर्ड का कार्यकाल मार्च 2022 में पूरा हो गया। दूसरी ओर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद त्रिलोचन सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र भेजकर अनुरोध भी किया कि तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ में एक सिख IAS अधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाए। इस पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ के कलेक्टर को तख्त श्री हजूर साहब में गुरुद्वारा प्रशासन का प्रशासक नियुक्त किया है। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक डॉक्टर PS पसरीचा इस पद पर कार्यरत है और बता दें कि इस नियुक्ति से पहले पूर्व पुलिस प्रमुख PS पसरीचा ने नियुक्ति हुई थी उनकी और बता दें कि उनकी नियुक्ति के समय गुरुद्वारे की आय में भी बढ़ोतरी हुई थी। श्रोमणी कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ बोर्ड के प्रबंधक के रूप में एक गैर सिख की नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई है और इस फैसले को वापस लेने की भी मांग की। श्रोमणी कमेटी के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र भेजकर अपना विरोध भी दर्ज कराया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ बोर्ड के मैनेजर के पद पर अब सबसे ज्यादा सिखों की ही नियुक्ति हमेशा हुई है और एडवोकेट धामी ने कहा कि किसी गैर सिख अधिकारी को गुरुद्वारा बोर्ड का प्रशासक नियुक्त करना सिख भावनाओं और नैतिकता के अनुरूप नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सिख समुदाय में भारी रोष हो रहा है, भारी विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के भीतर तख्त साहिब की भूमिका सिख नैतिकता को लागू करने के लिए समय समय पर नेतृत्व करना और निर्देश देना है, इसलिए किसी भी गैर सिख व्यक्ति को तख्त साहिब के प्रबंधन बोर्ड के प्रबंधक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कोई गैर सिख व्यक्ति सिख भावनाओं के अनुरूप गुरुद्वारों का प्रबंधन नहीं कर सकता। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सिख विरोधी फैसले को तुरंत वापस लेने को भी कहा। श्रोमणी कमेटी अध्यक्ष ने गुरुद्वारा बोर्ड, तख्त सचखंड श्री हजूर साहब अबचल नगर साहिब नांदेड़ के चुनाव कराने की भी मांग की और कहा कि तख्त श्री हजूर साहब बोर्ड का कार्यकाल मार्च 2022 में पूरा हो गया। दूसरी ओर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद त्रिलोचन सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र भेजकर अनुरोध भी किया कि तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ में एक सिख IAS अधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाए। इस पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ के कलेक्टर को तख्त श्री हजूर साहब में गुरुद्वारा प्रशासन का प्रशासक नियुक्त किया है। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक डॉक्टर PS पसरीचा इस पद पर कार्यरत है और बता दें कि इस नियुक्ति से पहले पूर्व पुलिस प्रमुख PS पसरीचा ने नियुक्ति हुई थी उनकी और बता दें कि उनकी नियुक्ति के समय गुरुद्वारे की आय में भी बढ़ोतरी हुई थी।